क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में पड़ा हुआ एक मामूली सा टुकड़ा यानी कि अदरक दवाओं से ज्यादा ताकत रखता है और ये सर्दी में नज़ला जुकाम के अलावा दिलो दिमाग, जोड़ों के दर्द और यहाँ तक कि कैंसर जैसे मुज़िल मर्ज से लड़ने के लिए बेहतरीन ताकत रखता है। आज की वीडियो में मैं आपको अदरक के बेहतरीन फ़ायदे के बारे में बताऊंगा जिससे जो 90% लोग हैं वो नावाकिफ़ हैं, और आपको बताऊंगा कि आप इसको कब और किस तरह इस्तेमाल करने से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack. आई एम मुजाहिद, योर फिटनेस ट्रेनर एंड डाइटिशियन। यू आर वाचिंग थ्राइव विद मुजाहिद, जहां आपको हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल रिलेटेड सब कुछ मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि अदरक है क्या। अदरक एक कुदरती जड़ है जिसे हजारों सालों से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की अदवियात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंटल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि इसकी खसूसियत को नुमाया करते हैं। इसके बाद आपसे बात करूंगा कि ये जिंजर जो है, अदरक जो है, कितना ताकतवर है। अदरक में एक जिंजरोल नामी कंपाउंड पाया जाता है जो कि एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है। इसको इस्तेमाल करने से जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है वो कम होती है, जो कि तकरीबन हर बीमारी की जड़ है। आपकी दिल की बीमारियां ले लें, आप जोड़ों का दर्द ले लें, या यहाँ तक कि कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से लड़ने के लिए भी ये बेहतरीन काम करता है। ये बेहतरीन तरीके से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सोजिश को कम करता है, जिससे हमारी बॉडी और ओवरऑल जो हेल्थ जो है वो बेहतर रहती है। कि सबसे पहले रूहानी और साइंसी एतबार से जो साबितशुदा फ़वाइद है उनके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले रूहानी एतबार से देखते हैं। अल्लाह पाक ने 29वें पारे की सूरह दहर में 17वीं आयत में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि हम उनको यानी कि अहले जन्नत को वहाँ ऐसा मशरूब पिलाएंगे जिसमें जंजीबील मिली हुई होगी, यानी कि अदरक मिला हुआ होगा। तो आप खुद ही इसकी खसूसियत और इसकी अहमियत से अब समझ सकते हैं कि अल्लाह पाक ने इसको कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। और इसको जो जन्नत में हम इंशाल्लाह जब जाएंगे कल मुसलमान, तो हमें वो मशरूब पिलाया जाएगा। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और अहादीस मुबारका से भी अदरक के फ़वाइद के बारे में पता चलता है कि एक हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बादशाह नजाशी एक दफ़ा कुछ तहफ़ लेके आया, तो उसमें जो जंजीबील भी शामिल थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा कराम में उसको तकसीम किया। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके रूहानी एतबार से इसके बहुत सारा फ़वाइद जो हैं वो हमारी सेहत के लिए, ये अदरक जो है वो बहुत अच्छा है। तो हमें इसको अपनी ज़िंदगी में, अपनी डाइट में, अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इसको ज़रूर शामिल करना चाहिए ताकि हम इसके मैक्सिमम बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकें। अब बात करते हैं इसके साइंसी एतबार से साबितशुदा जो फ़वाइद हैं उनकी बात करते हैं। ये मैदे के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये बदहज़मी को दूर, ब्लोटिंग को दूर करता है। गैस के लिए बेहतरीन माना जाता है। जिन लोगों के इस तरह के मसाइल, पेट के दर्द के मसाइल हैं, तो उसको वो ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आप विद इन फ्यू मिनट्स देखेंगे उनको जो पेन्स वगैरह हैं उनसे रिलीफ आना शुरू होगा। ये जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन माना जाता है। सोजन के लिए, जहाँ भी आपको स्वेलिंग वगैरह बॉडी में हो, और उसके लिए बेहतरीन माना जाता है। अगर आपको लोअर बैक पेन है तो उस स्टिफनेस की वजह से, तो ये स्टिफनेस और जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन वो रिलीफ के तौर पर काम करता है। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। उसके साथ साथ दिल की सेहत के लिए बेहतरीन माना जाता है। HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर, वो उसकी जो रेंज है उसको इंक्रीज करता है। और LDL जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल है दिल की सेहत के लिए, उसको जो है वो कम करता है। और आर्टरीज वाल जो हैं उनके अंदर जो ब्लॉकेज है उसको दूर करता है। ये ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन माना जाता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज रहते हैं, अगर वो इसको रेगुलरली इस्तेमाल करें तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो विद इन रेंज रहना शुरू हो जाता है। ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी बेहतरीन माना जाता है। अगर डायबिटिक पेशेंट्स इसको डेली अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो उनको जो शुगर के मसाइल हैं उनसे छुटकारा हासिल होना शुरू हो जाता है। ये फोकस को इंक्रीज करता है, और जिनको मेमोरी लॉस का इशू हो उनके लिए बेहतरीन माना जाता है। और उसके साथ साथ ब्रेन हेल्थ के लिए बेहतरीन काम करता है। तो जिनको डिफरेंट तरह के ये जो प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस की हैं, अगर आप इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए अदरक को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप विद इन डेज देखते हैं कि आप ये हैरानकुन तौर पे आपके मसाइल को रिजॉल्व करना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की, कि इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए। इसको सबसे ज़्यादा अगर आपने इसका बेनिफिट लेना है तो आप इसको नीम गर्म पानी में सुबह के टाइम कावे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए बेहतरीन माना जाता है।
आपके जो HDL की इंक्रीज के लिए, LDL को कम करने के लिए ये बेहतरीन माना जाता है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। अगर आप इसका निहार मुँह सुबह जो है अदरक का कावा पीते हैं तो ये आपकी आर्टरी वॉल्स को भी क्लियर करना, साफ करना शुरू करता है। इसके बाद आपको बदहजमी के इश्यूज हैं तो खाना खाने के बाद आप अदरक का कावा ले सकते हैं, नीम गर्म पानी में 1-2 पीस अदरक के काट के, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बदहजमी के मसाइल, ब्लोटिंग और गैस वगैरह के मसाइल से भी छुटकारा हासिल होगा। उसके बाद सर्दी में नज़ला ज़ुकाम में आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ौरन जो नज़ला ज़ुकाम से निजात मिलेगी और आप बच्चों को भी इसकी हैबिट डेवलप कर सकते हैं। बच्चों के लिए बेहतरीन जो है एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है। ये बच्चों को नज़ला ज़ुकाम जब भी हो तो आप इसको कावा बना के थोड़ा सा शहद इसमें डाल के तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो ट्रेनर्स हैं, जिम, अब अगर आप जिम वगैरह करते हैं तो आप प्री वर्कआउट में सुबह के टाइम नीम गर्म पानी के अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल के उसमें थोड़ा सा जो अदरक है उसको अच्छी तरह पीस के उसका पानी भी उसमें डालें और अदरक भी उसमें डालें और थोड़ा सा देसी घी अगर आप उसमें डाल के लेते हैं एज अ प्री वर्कआउट तो ये बेहतरीन काम करता है और आपको थ्रू योर वर्कआउट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद बात करते हैं कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, आप इसको अदरक का कावा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अच्छी तरह से पीस के अदरक का पानी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अदरक को शहद के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद में भी अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है और आप इसके साथ साथ सब्जियों या गोश्त में शामिल कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को वार्म रखता है और आपके जिस्म को गर्म रखता है और आपके हाजमे को भी बेहतर करता है। अब बात करते हैं कि अदरक किन बीमारियों से लड़ने की बेहतरीन ताकत रखता है। जी हाँ, नज़ला ज़ुकाम, खांसी जो कि सीज़न के आउट होने की वजह से हमारे बच्चों और हमें डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, तो ये इनके लिए बेहतरीन काम करता है। इसके साथ साथ जोड़ों का दर्द, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए शुगर को मैनेज करने के लिए बेहतरीन माना जाता है। अगर शुगर के पेशेंट्स इसको सुबह शाम कावे के तौर पे या खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो शुगर लेवल है वो बैलेंस रहती है, शुगर का उनको मसला जो है वो रिजॉल्व होना शुरू होता है। इसके बाद ये मैदे की अल्सर के लिए काम करता है, मैदे के अल्सर को ख़त्म करने को बेहतरीन काम करता है। हार्ट डिजीज़, जो डिफरेंट तरह की हार्ट डिजीज़ हैं, दिल के मसाइल हैं, उनको कम करता है। उसके साथ साथ ये स्पेशली आंतों के कैंसर के लिए बहुत मुफीद साबित होता है, आंतों के मरीजों के लिए, क्योंकि ये अंदर की जो ड्राइनेस है उसको कम करने के लिए बेहतरीन माना जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि किन लोगों को इससे एहतियात करनी चाहिए। प्रेग्नेंट जो विमेन हैं उनको डॉक्टर की मशवरे से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो गर्म हैं, ये जिस्म को गर्म रखता है। तो जब भी कोई इस तरह से लोग इसको इस्तेमाल करें तो फिर पहले वो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसके बाद लोग पहले ही खून पतला करने वाली जो है टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं, करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर जो है वो पूछना चाहिए। मैदे की तजाबियत वाले जो लोग हैं, जो मैदे की तजाबियत में इजाफा करता है, मैदे की तजाबियत वाले पेशेंट्स जो हैं उनको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद वो इसको आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। अदरक एक कुदरती तोहफा है अल्लाह पाक की तरफ से। अगर हमें इसको सही इस्तेमाल करने का तरीका पता चले तो हम इसके बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें सिर्फ इसके इस्तेमाल का अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए। आप अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करना शुरू करें तो आप जो है अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपकी हेल्थ जो है विद इन डेज बेहतर हो सकती है। तो थ्राइव विद मुजाहिद के साथ फिट रहें। अगर आपने मेरा चैनल थ्राइव विद मुजाहिद सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जिंजर की यूजेज के बारे में बताइएगा कि आप इसको किस टाइम और कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।